हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक इन इक्वेलिटीज। देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको इन इक्वेलिटीज होती क्या है। मैं दो नंबर कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे। लेट से मैंने लिया एक ए और एक लिया मैंने बी। दो नंबर हो गए हमारे ए और बी। देखो, मैं बात कर सकता हूँ इन दोनों को रिलेट अगर हमें करना है, दोनों नंबर्स को अगर रिलेट करना है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी। ए बी से बड़ा होगा। और क्या हो सकता है? ए बी के इक्वल होगा। और क्या हो सकता है? ए लेस देन बी। इन दोनों नंबर में ये तीन रिलेशन हो सकते हैं। देखो, या तो ए बी से बड़ा हो, या ए बी के बराबर हो, या ए बी के बी से छोटा हो। ये तीन रिलेशन इनमें हो सकते हैं। या फिर मैं इन दोनों को कंबाइन अगर कर दूं, इन दोनों को मैं अभी कंबाइन अगर कर देता हूं, तो ये दोनों मुझे क्या दिखेंगे? ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। इसको और इक्वल को कंबाइन कर दिया जाए तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो ये जो रिलेशन इन दोनों में दिखा ए और बी में, यहाँ पे आ गया ए इज ग्रेटर देन बी। मतलब इस सिंबल को हम क्या बोल रहे हैं? ग्रेटर देन। ये क्या हो गया? इक्वल टू। ये क्या हो गया? लेस देन। यहाँ पे दोनों चीजें आई हैं, ये प्लस ये। तो इसको क्या बोला जाता है? ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। या फिर ऐसा बोल सकते हैं ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ये क्या हो गया? ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं, ये जो चीज है ये हो जाती है इक्वेलिटी। इसे बोला जाता है इक्वलिटी। दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इस चीज को बोला जाता है इक्वलिटी। बाकी ये जो चारों चीजें आती हैं, ये जो चारों चीजें निकल के आती हैं, इन चारों को हम क्या बोलते हैं? इन इक्वेलिटी। ये हो जाती है आपकी इन इक्वेलिटीज। अगर ऐसा कुछ दिखे, ऐसा कुछ दिखे, ऐसा कुछ दिखे, ये सब दिखे, तो इन चीजों को हम बोलेंगे इन इक्वेलिटीज। तो बेसिक आपको पता लगा होगा कि इन इक्वेलिटीज होती क्या है। मैं इन इक्वेलिटी की अगर अब डेफिनेशन अगर बोलना चाहूँ तो डेफिनेशन में ऐसा बोल सकता हूँ, एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग दिस 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 और दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ये चारों साइन में से कोई साइन दिखे, उसे क्या बोला जाएगा? इनइक्वालिटी। तो ये बेसिक है, बिल्कुल डेफिनेशन बात समझ में आई होगी। छोटा सा एक एग्जांपल लिख के बात कर लेते हैं अपन इस पे। लेट से मैं लिखूं 2 इज ग्रेटर देन 1। मैंने लिखा 2 इज ग्रेटर देन 1। क्या करेक्ट है? ट्रू है। सेम चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या ये करेक्ट है? 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये करेक्ट है। ये भी करेक्ट है। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन आ जाता है थोड़ा सा। कैसे? देखो, ये जो चीज है ये दो चीजों को कंबाइन करती है। 2 इज ग्रेटर देन 1 और 2 इक्वल टू 1। तो हमें लगता है कि ये तो करेक्ट है ही नहीं। यहाँ पे हम इन दोनों को कंबाइन किया तब जाके ये बना। ये तो ट्रू है, हम देख चुके हैं। पर क्या ये ट्रू है? ये ट्रू नहीं है। और ये ट्रू है। पर यहाँ पे देखो होता क्या है, इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे बीच में क्या आता है? और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर ये सही होगा तो हमारा ये एक्सप्रेशन भी सही हो जाता है। इससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। सिर्फ इससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। या फिर मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इस केस में इधर जो लिखेंगे वो ट्रू हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आनी चाहिए। बहुत बेसिक चीज थी। इन इक्वलिटी होती क्या है? ऐसा एक्सप्रेशन जो इन साइन में से कोई एक साइन इंक्लूड करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इन इक्वलिटी। अब बात करते हैं अपन ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट नोटेशन यूज होते हैं, ब्रैकेट नोटेशन। अब आगे लिख रहे हैं अपन ब्रैकेट नोटेशन। ब्रैकेट नोटेशन यूज्ड फॉर राइटिंग इंटरवल्स। ब्रैकेट notation used for
राइटिंग इंटरवल्स। इंटरवल्स को राइट करने के लिए जो ब्रैकेट नोटेशन यूज होंगे उनके बारे में अब बात कर रहे हैं हम। देखो सबसे पहले मैं जो नोटेशन यूज कर रहा हूँ, ये ब्रैकेट नोटेशन यूज किया। आप इसे बोलते हैं स्क्वायर और क्लोज्ड ब्रैकेट। इसे बोला जाता है स्क्वायर और क्लोज्ड ब्रैकेट। सेकंड हमारा आता है, इसे हम बोलते हैं राउंड और ओपन ब्रैकेट। राउंड और ओपन ब्रैकेट। थर्ड में लिखूं ये ब्रैकेट, इसे बोला जाता है करली ब्रैकेट। इसे बोला जाता है करली ब्रैकेट। मान लीजिए 3 नोटेशन आपके ब्रैकेट होते हैं जो इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं, अब आप पूछेंगे इंटरवल क्या होता है? इंटरवल बेसिकली दो नंबर्स के बीच में, कोई भी दो नंबर फिक्स कर दें, दो नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर आएंगे हम उन्हें इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। उन्हीं के सेट को बोला जाता है इंटरवल। मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा। यहाँ पर एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लेट से लिखा इधर x बिलोंग्स टू ए बी, यहाँ पे a लिखा और इधर लिखा b। इसका मतलब क्या होगा? जो आपका x होगा वो a से b के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। a से b के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। a को भी इंक्लूड करना है और b को भी इंक्लूड करना है। मतलब आपको समझ में आनी चाहिए। अगर हम कौन सा ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, तो हमें जो ये इनिशियल पॉइंट होगा इसको मैं बोल सकता हूँ इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, और इसे क्या बोल सकते हैं? एंड पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये एंड पॉइंट हो गया। इन दोनों को भी इंक्लूड करना होगा अगर आपने यूज किया है स्क्वायर ब्रैकेट। अगर इसे ही मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, सेम चीज को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, ये नंबर लाइन हो गई आपकी। नंबर लाइन पे ए कुछ यहाँ और बी इधर होगा, ए यहाँ होगा और बी यहाँ होगा। देखो हमें इस चीज को अगर रिप्रेजेंट करना है, x बिलोंग्स टू ए टू बी, ए और बी दोनों को इंक्लूड करना है। यहाँ पे देखिए आप, मुझे ए को अगर इंक्लूड करना है तो ए पे राउंड सर्कल आएगा डार्क, और ये ऐसे ज्वाइन कर दें तो हमारा जो x होगा वो कहाँ से कहाँ है? ए से और बी। ए को भी इंक्लूड किया और बी को भी इंक्लूड किया। इस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, और ग्राफिकली अगर करना हो तो इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कीजिएगा। दूसरा, इस ब्रैकेट की बात कर लें। दूसरे ब्रैकेट के लिए मैंने लिखा, देखो x बिलोंग्स टू ए टू बी। ब्रैकेट कौन सा है, ओपन या फिर राउंड? इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? इस ब्रैकेट के अंदर जो आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होगा, इन दोनों क्वांटिटीज को इंक्लूड नहीं करना है। ए से जस्ट आगे वाली वैल्यू से स्टार्ट करना है और बी से जस्ट पहले जाके हमें रुक जाना है। कैसे लिख पाएंगे? ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे और बी, ए और बी दोनों को इंक्लूड नहीं किया है। ऐसे जस्ट आगे, बिल्कुल थोड़ा सा आगे चलते हैं हम उस नंबर को, एक्स को दे सकते हैं। एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता है वो आपको यहाँ से समझ में आया होगा। ए और बी को छोड़ के ए और बी के बीच के जितने भी वैल्यूज होंगे वो सब एक्स ले सकता है। इसे ग्राफिकली अगर दिखाना है आपको, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। यहाँ पे आ जाता है अपना ओपन सर्कल, डार्क सर्कल नहीं होगा, होलो सर्कल आप बना सकते हो। और ये ए से बी, ए को छोड़ देना है और बी को छोड़ देना है। बाकी ए और बी के बीच के आप सभी नंबर ले सकते हैं। ए और बी के बीच के सभी नंबर्स आप ले सकते हैं। थर्ड हमारा ये वाला ब्रैकेट था। थर्ड ब्रैकेट ये क्या होता है? देखो मैंने लिखा, मान लो x बिलोंग्स टू 1, 2, 1, 2, ये दोनों
ये दोनों ब्रैकेट हमने देखा, बेसिकली ये रिप्रेजेंट किसे कर रहे हैं, सेट ऑफ वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल को, ये दोनों ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं किसे, इंटरवल को। और लास्ट वाला जो ब्रैकेट आता है हमारा करली ब्रैकेट, ये रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर वैल्यू, ये रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर वैल्यू को। पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, या तो ये x इक्वल टू 1 होगा या x इक्वल टू 2 होगा, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, ये पर्टिकुलर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। पर्टिकुलर वैल्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज होता है। ये तीनों चीजें समझ में। अब मैं आगे इन दोनों ब्रैकेट्स को कंबाइन कर रहा हूँ, इन दोनों ब्रैकेट्स को कंबाइन कर रहा हूँ। ध्यान देने की बात क्या है, ये दोनों ब्रैकेट इंटरवल के लिए है और ये पर्टिकुलर वैल्यू के। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू दिखाना है, जैसे मैं यहाँ पे नंबर लाइन पे दिखाऊं, ये देखो 1 और 2, मुझे सिर्फ 1 लेना था और मुझे सिर्फ 2 लेना था, मुझे सिर्फ 1 लेना था और मुझे सिर्फ 2 लेना था। बाकी ये सेट ऑफ वैल्यू था, ये सेट ऑफ वैल्यू था, अंदर के सारे वैल्यूज, यहाँ के सारे वैल्यूज, यहाँ पे सिर्फ 1 और सिर्फ 2। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ दोनों को कंबाइन करके, दोनों ब्रैकेट्स को कंबाइन कर रहा हूँ, दोनों ब्रैकेट्स को कंबाइन करते हैं। देखिएगा, फोर्थ मैंने लिखा लेट से x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट a कॉमा b, b के साथ क्लोज। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू b एंड ग्रेटर देन a। x a से स्टार्ट होगा, b पे खत्म होगा, a को इंक्लूड नहीं किया है और b को इंक्लूड किया। अपन जानते हैं ओपन ब्रैकेट होगा तो इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, अगर क्लोज ब्रैकेट है तो ये पॉइंट इंक्लूड होगा। ग्राफिकली a b, a को इंक्लूड नहीं करना था, b को इंक्लूड करना था, ये सेट ऑफ वैल्यूज बिटवीन a एंड b, a को इंक्लूड नहीं किया, b को इंक्लूड किया। बात समझ में आई होगी। फिर मैं लिखता हूँ x बिलोंग्स टू a ओपन ब्रैकेट, कहाँ पे लगा दिया, b पे। चलिए यहाँ पे इस बार a को इंक्लूड करना है और b को इंक्लूड नहीं करना है, ऐसे लिख सकते हैं। ग्राफिकली कैसा फोटो बन जाएगा, a और b, a को शामिल करना है और b को नहीं करना है। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। a को इंक्लूड किया और b को इंक्लूड नहीं किया, a पे क्लोज ब्रैकेट और b पे ओपन ब्रैकेट। आराम से समझ में आनी चाहिए सारी चीजें, बिल्कुल समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। अब अपन देखो, ये जो चीजें थी पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए, इसका एक और एग्जांपल मैं अगर लिखता हूँ, मैंने लेट से लिखा x बिलोंग्स टू 1, सिर्फ एक की बात हो रही होगी, x का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ 1। मैं लिखूँ x बिलोंग्स टू 1 2 3, किसकी बात होगी, x 1 होगा, x 2 होगा, या फिर x क्या होगा, 3 होगा। ये चीज है, ये बात होगी। ये तीनों ब्रैकेट नोटेशन आप लोगों को समझ में आए होंगे, क्लियर है। लिखिए, चलो बढ़ते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं इंटरवल्स को कंबाइन करने के लिए क्या यूज किया जाता है। इंटरवल्स को अगर कंबाइन करना हो, दो इंटरवल अगर आपको एक साथ लिखने हो तो उसे कैसे लिखा जाएगा, देखो आगे देखते हैं हम। टू कंबाइन intervals we use यूनियन। यूनियन का सिंबल होता है यू, यूनियन का सिंबल होता है यू। देखो बेसिकली यूनियन होता क्या है, यूनियन होता है और, या फिर बात करें अगर हम तो हिंदी का या, और या फिर हिंदी का या। दो इंटरवल्स को अगर आपको कंबाइन करना है तो आप यूज करोगे यूनियन का। यूनियन का सिंबल है यू। कैसे, ये समझाता हूं मैं। देखिएगा, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर x बिलोंग्स टू
x belongs to 2 to 5 union 2 to 5 union 7 to 9 7 to 9 ये दो इंटरवल थे अलग अलग, ये दोनों अलग अलग इंटरवल थे, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, कंबाइन एक साथ लिखा। तो उसके लिए हमने क्या यूज करना है, यूनियन। देखो ग्राफिकली अगर आप देखेंगे, ये 2, ये 5, ये 7 और ये 9, जो हमें इंटरवल लेना है वो लेना है 2 से 5 तक। स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा है, मतलब 2 और 5 दोनों को, 7 और 9 को भी इधर शामिल करना होगा। ऐसे फोटो बन जाएगा, ऐसे फोटो बना पाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, मैंने लिखा लेट से x बिलोंग्स टू 1 to 7 यूनियन 9 to 11, क्लोज ले लेते हैं इधर, यूनियन एक पॉइंट ले लेता हूँ लेट से 14, पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लिया 14। देखो इसे कैसे ये ग्राफ बनाना है, सबसे पहले 1, देन 7, देन 9, देन 11 और यहीं कहीं 14 आया होगा। 1 पे ओपन, 7 पे ओपन, यहाँ से यहाँ तक का पूरा सेट लेना है वैल्यूज का, हो गया। 9 से 11, 9 पे आएगा ओपन, इधर है क्लोज। 9 to 7 और 14 पर्टिकुलर वैल्यू, ये सिर्फ मैंने 14 को उठा लिया। ये बात समझ में आई होगी। अगर कंबाइन करना है आपको इंटरवल्स को तो आप यूज करेंगे यूनियन, अगर आपको कंबाइन करना है इंटरवल्स को तो आप यूज करेंगे यूनियन। नेक्स्ट नोट डाल के कुछ एक पॉइंट लिखेंगे, 2-3 नोट डाल के कुछ एक पॉइंट लिखेंगे, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कैसे लिखने हैं, देखिएगा नोट डाल के। फर्स्ट पॉइंट सेट ऑफ रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देखो जो रियल नंबर होता है उसे आप क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू r, उसे x बिलोंग्स टू r लिखा जाता है। अगर इसे इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, इसे ही हमें लिखना इंटरवल के फॉर्म में, तो वो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, मतलब नंबर लाइन को पूरा इंक्लूड कर दिया है हमने, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ है और प्लस इंफिनिटी तक चले। ध्यान देने की बात क्या है, जब भी आप इंफिनिटी यूज करोगे उस टाइम पे आपको कौन सा ब्रैकेट यूज करना है, ओपन ब्रैकेट। उस टाइम कौन सा ब्रैकेट यूज करना है, ओपन ब्रैकेट। ये ध्यान देने वाली बात है, फोकस करना, याद रखें। दूसरा पॉइंट में लेट से मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा x बिलोंग्स टू, ध्यान से देखिएगा, लेट से मैंने लिखा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू a यूनियन b टू इनफाइनाइट, लिख सकते हैं। इसी को अगर मैं ग्राफ पे बनाऊं, ये मेरा a, ये मेरा b, क्या a को शामिल करना है, नहीं करना है, ओपन ओपन, माइनस इनफाइनाइट से a मतलब पीछे वाला पोर्शन, b से इनफाइनाइट, लिख सकते हैं। ये फोटो समझ में आया होगा। इसी चीज को देखो मैं लिख रहा हूँ, समझना आप लोग, r माइनस रियल नंबर, ये पूरा जो नंबर लाइन होगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, क्या हटा देना है, ये पोर्शन, ये जो आपका पार्ट आएगा, ये जो पार्ट आएगा आपका, ये पूरा पार्ट, ये रियल नंबर में से अगर मैं हटा दूं तो सेम चीज यही तो बन जाएगी ना। रियल नंबर में से इतना सा हटाना है, बाकी सब कुछ आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ लिख दूं x बिलोंग्स टू a टू b। देखो a और b को शामिल नहीं किया था, मतलब a और b को हटाना पड़ेगा, तो मैंने a को भी हटाया और b को भी हटाया, बाकी उनके बीच के सारे वैल्यूज मैंने हटा दिए। थर्ड मैं लिखता हूँ लेट से x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू a यूनियन b टू इंफिनिटी। इस बार क्या है, इसी में दिखा रहा हूँ मैं, इसी में हम देखते हैं। इस बार हमने क्या बात की, हमें देखो a को भी शामिल करना है और b को भी
शामिल करना है, मतलब आप ए को नहीं हटा पाएंगे और बी को भी नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि आपको उससे लेना है, तो इसी को हम कैसे लिख देंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस ए टू बी। ए से बी के बीच के सभी नंबर्स आप हटा दीजिए, आपको सेम चीज मिल जाएगी। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कई जगह आपको क्वेश्चंस में ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर ऐसा मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है, या फिर ऐसा मिल सकता है। ये समझने वाली छोटी छोटी चीजें हैं, समझने वाली छोटी छोटी चीजें। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में बात करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा हूं, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी इनइक्वालिटी की क्या होगी, प्रॉपर्टी। देखो पहले लिख रहा हूं पर मैं आपको समझाता हूँ। प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं बोलूंगा डिक्टेट, आप लोग, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आप लोग लिखेंगे, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ, if an inequality multiply by a positive number, if an inequality multiply by a positive number, then inequality remains unchanged, then inequality remains unchanged. If inequality multiply by a negative number, multiplied by a negative number, then inequality reverse, then inequality reverse। देखो मैंने क्या बोला, इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव क्वांटिटी, इनइक्वालिटी रिमेन अनचेंज, इनइक्वालिटी रिमेन अनचेंज। और इनइक्वालिटी को आपने क्या किया, किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो इनइक्वालिटी क्या होगी, रिवर्स। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। देखो कैसे समझते हैं बात। लेट्स से मैंने बोला यहाँ पर, मैंने लिखा हुआ है a इज ग्रेटर देन b, ये आपको इनइक्वालिटी दी हुई है, a इज ग्रेटर देन b, ये आपको गिवन है। मैंने क्या किया, एक नंबर लिया m, जिसे मैं बोल रहा हूँ कैसा, पॉजिटिव, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव। अगर आपने इनइक्वालिटी को m से मल्टीप्लाई किया, मीन्स m तो वो जो होगी अनचेंज्ड होगी, वो वैसी ही उतर के आ जाने वाली है, वो वैसी ही उतर के आ जाने वाली है। देखो अगर m कैसा था, पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव नंबर था, तो इनइक्वालिटी रिमेन अनचेंज। अगर ये m नेगेटिव हो जाता है, अगर ये m नेगेटिव हो जाता है, आपने इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दिया है m से, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स, पलट जाएगी, इनइक्वालिटी पलट जाएगी। ये ध्यान देने वाली चीज है। अगर जब कभी भी आप इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप लोग ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूँ, फटाफट से करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी आप देखिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी में मैं क्या लिख रहा हूँ, इनइक्वालिटी कैन बी रेज्ड टू पॉजिटिव इवन पावर if both sides are positive। देखो क्या बोला मैंने, अगर इनइक्वालिटी की दोनों साइड पॉजिटिव है, अगर इनइक्वालिटी की दोनों साइड पॉजिटिव है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनइक्वालिटी की पावर कोई भी इवन नंबर चढ़ा सकते हैं, इनइक्वालिटी की पावर में कोई भी इवन नंबर चढ़ा सकते हैं। जैसे कि लेट्स से एग्जांपल मैंने लिखा 2 इज लेस देन 4, 2 इज लेस देन 4, दोनों पॉजिटिव नंबर है, दोनों पॉजिटिव नंबर है। मैं दोनों का क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ एक बार के लिए, तो 2 स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन 4 स्क्वायर, सही है। 2 स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन 4 स्क्वायर। लेट्स से मैं बात कर लूँ, यहीं पे अगर एक नंबर को नेगेटिव ले लिया जाए, -2 और 4, -2 और 4, अभी अगर आप स्क्वायर करेंगे तो, अभी अगर आप स्क्वायर करेंगे तो अभी चल रहा है, हो रहा है,
पर मैं देखो जैसे ही मैं इसे अगर ऐसा लिख दूं, जैसे ही मैं अगर इसे ऐसा लिखूं, क्या 1 -2 से बड़ा होता है? होता है। पर अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाने वाला है? 4, और इधर क्या हो गया? 1। क्या ये चला? नहीं चला। तो ध्यान देने की बात क्या है, जब कभी भी आपको इनइक्वालिटी का स्क्वायर करना हो या कोई भी इवन पावर उसकी लेनी हो, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे कैसा नंबर होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर। इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे कैसा नंबर होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर। लेट्स से अगर नेगेटिव नंबर हो जाए, एक बार के लिए मैं लिख दूं -2 और -7, एक बार के लिए दोनों नेगेटिव नंबर अगर हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? उसे माइनस से मल्टीप्लाई करके पहले पॉजिटिव बना लीजिए। इसे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रही है, पॉजिटिव बन चुका है। अभी आप स्क्वायर कर दो आराम से, 7 स्क्वायर कर सकते हैं। तो ध्यान देने की बात है, अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव नंबर होंगे तभी आप उसका क्या कर पाएंगे? स्क्वायर। तभी आप उसका क्या कर पाएंगे? स्क्वायर कर पाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करता हूं मैं। उस केस में हम लेते हैं नेगेटिव पावर्स। नेगेटिव पावर्स की बात करता हूं मैं, देखो थर्ड इस प्रॉपर्टी में मैं लिखने वाला हूँ। देखो जैसे यह नेगेटिव में नेगेटिव पावर्स ले लें, या फिर हम रेसिप्रोकल की बात कर सकते हैं। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेना है किसी नंबर का, मतलब मुझे पावर में क्या डालना होगा? -2। रेसिप्रोकल करना है मतलब आपको पावर में क्या लेना है? -1। तो मैं नेगेटिव पावर्स की बात कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इफ inequality raised to negative power having positive number on या positive quantity on both side, having positive quantity on both side, then sign of inequality get reversed, साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स। देखो दोनों साइड पे पॉजिटिव नंबर थे, अगर आपने नेगेटिव पावर ली उसकी, अगर आपने उसकी नेगेटिव पावर ली है, तो क्या हो जाने वाला है? इनइक्वालिटी का जो साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इनइक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव नंबर है, आपने कोई नेगेटिव पावर उसकी ले ली इनइक्वालिटी की, तो इनइक्वालिटी का जो साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल से देख सकते हैं। लेट्स से मैंने लिया 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 1। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों के पावर में -2 ले रहा हूँ। 2 की पावर -2, साइन रिवर्स होगा -2। ये क्या हो जाने वाला है? 1/4 1। सही है, बात समझ में आई होगी। या फिर इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो इफ वी टेक रेसिप्रोकल, वी टेक रेसिप्रोकल ऑफ inequality, then sign get reversed। कंडीशन क्या है? दोनों साइड पे कैसा नंबर होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर ऑन बोथ साइड। ब्रैकेट में लिख लीजिए, पॉजिटिव नंबर ऑन बोथ साइड। उसके दोनों साइड पॉजिटिव नंबर होंगे। अगर हमने उसका रेसिप्रोकल लिया है तो इनइक्वालिटी का जो साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। लेट्स से मैंने लिखा a इज ग्रेटर देन b, जहाँ पे आपको a भी पॉजिटिव है एंड b भी कैसा है? पॉजिटिव। दोनों नंबर पॉजिटिव है। अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया, मतलब मैंने क्या कर दिया 1/a, तो ये कैसा हो जाएगा? लेस देन 1/b। लेट्स से एग्जाम्पल मैंने लिया 3 इज ग्रेटर देन 2, आप रेसिप्रोकल लीजिए, हो रहा है। तो तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज थी, आप अगर इनइक्वालिटी को क्या करते हैं, किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। अगर पॉजिटिव से करते हैं तो इनइक्वालिटी अनचेंज होती है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, कोई भी इनइक्वालिटी की थी जिसके दोनों साइड पे पॉजिटिव नंबर थे या पॉजिटिव क्वांटिटी थी, तो हमने उसकी पावर कोई इवन नंबर लिया, या चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि उसका स्क्वायर कर रहे हैं। अगर हम इनइक्वालिटी का स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों साइड पॉजिटिव नंबर हैं,
तो स्क्वायर आप तभी कर पाएंगे जब दोनों साइड पॉजिटिव नंबर हो। स्क्वायर आप तभी कर पाएंगे जब दोनों साइड पॉजिटिव नंबर हो। तीसरा, हमने क्या किया, दोनों साइड पॉजिटिव नंबर थे, हमने कोई नेगेटिव पावर ले ली, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। रेसिप्रोकल लिया, दोनों साइड पॉजिटिव नंबर थे, साइन रिवर्स हो गया। बात क्लियर है? अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीखेंगे हम। आगे स्टार्ट करते हैं। सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। अभी इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करना है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू अपन समझेंगे। देखो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 4/1 प्लस एक्स प्लस में 2/1 माइनस एक्स लेस देन 1। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के साथ साथ मैं आपको स्टेप्स दूंगा कैसे आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो स्टेप्स लिखने वाला हूँ वही आपको अप्लाई करना है, अपना दिमाग का कतई इस्तेमाल नहीं करना है। जो लिखा जाएगा वो याद रखें और अप्लाई करें। देखो सबसे पहले ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड टू मेक greater than equal to 0 or less than equal to 0 or greater than equal to 0 और लेस देन इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले स्टेप में बोला हुआ है आपको सभी टर्म्स को उठा के एक साइड ले आना है, ताकि आपको कैसा दिखने लगता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर लेस देन इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हमें दिखने लग जाए। तो देखो मैंने यहाँ क्या किया होगा, 4/1 प्लस एक्स प्लस में 2/1 माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन 0 किया, मैं दिखने लगा। ऐसा ही दिखाना था। फर्स्ट स्टेप में हमारा काम हुआ। सेकंड स्टेप देखिएगा। सेकंड स्टेप में क्या कर रहा हूँ, कंबाइन ऑल द टर्म्स टू मेक सिंगल टर्म ऑफ फॉर्म न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। आपको क्या करना है, सभी टर्म्स को कंबाइन कर देना है, सभी टर्म्स को कंबाइन कर देना है। मतलब मुझे इसको सॉल्व करना है ताकि मुझे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जैसा कुछ दिखने लगे। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फिर एलसीएम मैंने एलसीएम लिया हुआ, क्या दिखेगा डायरेक्टली, 4/1 माइनस एक्स प्लस में 2/1 प्लस एक्स, ये माइनस है, दोनों कंबाइन होकर जाएंगे, माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये लेस देन 0। इसे अगर ध्यान से देख के हम सोल्व करें, देखो एक्स स्क्वायर दिखेगा पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर एक्स कितने टाइम्स दिखेगा, -4 प्लस 2 -4 प्लस 2 माइनस 2x। देखो 4 प्लस 2 6 माइनस 1 प्लस में 5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0। हमने क्या किया, सभी टर्म्स को कंबाइन कर दिया, मतलब सोल्व कर दिया, ताकि हमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जैसा कुछ टर्म दिखने लगे। सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड, ये थोड़ा सा देखो, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, अब देखिएगा। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू मैक्स, factorize numerator and denominator to max so that they have only linear and quadratic factors। हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। कब तक, जब तक उनमें सिर्फ लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर ना दिखने लगे। इससे बड़ा कोई फैक्टर उनका ना हो, लीनियर हो या फिर मैक्सिमम क्वाड्रेटिक चल सकते हैं। फैक्टराइज आपको कर देना। देखो अभी यहाँ पे ध्यान रखना है, एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर विद डी लेस देन 0। और जो भी क्वाड्रेटिक फैक्टर इसमें दिखेंगे आपको, उनका डी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, उनका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। इफ quadratic factor
with d greater than equal to 0 then factorize it। अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसका d कैसा आ जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें अगर लिखा हमें तो हम क्या करेंगे उसे फैक्टराइज करेंगे, उसे आगे भी फैक्टराइज आपको करना पड़ेगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप फैक्टराइज कीजिए, कब तक, जब तक आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं दिखने लग जाए। उसमें क्वाड्रेटिक दिखे, क्वाड्रेटिक को रखना है कब, जब उसका डी नेगेटिव हो, अदरवाइज क्या कर देना है फैक्टराइज कर देना है, अदरवाइज क्या कर देना है फैक्टराइज। यहाँ पे देखते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसका डिस्क्रिमिनेंट में बात करूँ बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इंटू 5 20 नेगेटिव आ है। इसका डी कैसा है नेगेटिव, इसका डी नेगेटिव आया मतलब मुझे कोई फोकस करना नहीं है जिससे, इससे नीचे वाले को मैं फैक्टराइज करूँ। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स लेस देन 0 हो गया काम अपना। यहाँ तक ये स्टेप कंप्लीट, समझ में आया होगा, ये कंप्लीट हुआ। इसका डी नेगेटिव था, इसका डी नेगेटिव था, ये मैं भी समझा रहा हूँ, डी को नेगेटिव मैंने छोड़ कर दिया, यहीं पे हमने क्यों रोक दिया, इसको यहीं क्यों रोक दिया, आगे बात करेंगे। देखो यहाँ तक मेरा काम हुआ। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, अब यहाँ तक आप काम करने के बाद फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, मैं मिटा के लिख रहा हूँ ऊपर से। आपको क्या करना है, ड्रॉ अ नंबर लाइन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, एंड put each linear factor equal to 0, mark its solution on number line। आप क्या कीजिएगा, हर एक लीनियर फैक्टर को किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल, और क्या करना है उनके सॉल्यूशन को किससे मार्क कर देना है, जो नंबर लाइन आपने ड्रॉ की। मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट लीनियर फैक्टर दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, इसको 0 रखा होगा 1, इसको 0 रखा होगा -1 इधर आएगा और 1 इधर आएगा। फोर्थ स्टेप क्लियर, ये काम हो गया अपना, इतना कर लिया हमने। फिफ्थ नेक्स्ट स्टेप में लिखने वाला हूँ, देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे आगे, इससे आगे आपको क्या करना है। फिफ्थ में मैं लिखता हूँ यहाँ पे p का वैल्यू फ्रॉम राइट मोस्ट इंटरवल एंड पुट इट इन expression and get its sign and mark it। आपको क्या कर देना है, देखिएगा आपको क्या कर देना है, हमें क्या करना है, राइट मोस्ट इंटरवल मतलब ये 1 से आगे वाला, ये वाला जो इंटरवल है इसमें से मैं कोई भी एक वैल्यू पिक करूंगा, कोई भी एक वैल्यू पिक करनी है और उसे क्या कर देना है, जो ये सिंगल एक्सप्रेशन हमारा मिला, ये जो एक्सप्रेशन है कंप्लीट एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या है, इन एक्सप्रेशन का सिंगल टर्म जो आपको सोल्व करने के बाद मिला है उसमें क्या कर दीजिए, ताकि डाल दीजिए और उसका साइन देखिए, साइन जो भी साइन आएगा उसे कहाँ मार्क कीजिए, यहाँ पे जो भी साइन आएगा उसे मार्क कीजिए। लेट से देखो 1 से बड़ा कोई नंबर मुझे लेना, मान लीजिए मैं क्या ले रहा हूँ 10, मैं उठा लेता हूँ एक बार के लिए 10, मैंने यहाँ 10 डाला हुआ, 100 माइनस 20 प्लस 5 कैसा है पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा आया होगा नेगेटिव, ये कैसा आया होगा पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल इसका साइन मुझे कैसा मिला होगा, ओवरऑल इसका साइन कैसा मिला होगा नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया कि इसका साइन मेरा मिला है नेगेटिव, ये काम हुआ। नेक्स्ट स्टेप 6, बहुत फोकस करना है इस स्टेप पे भी, ये भी आपका इम्पोर्टेंट स्टेप है, मेन स्टेप है। इस स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये जो बाकी का इंटरवल है इनका साइन कैसा आएगा,
बाकी इंटरवल का साइन, ये स्टेप मुझे देगा बाकी के इंटरवल का साइन आपको कैसे मिलेगा। देखो ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, start moving towards left, one interval at a time, one interval at a time. When we cross the boundary point with boundary point of vector with even power change sign, otherwise don't change। आपको क्या कर देना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, मूव किधर करना, लेफ्ट साइड पे मूव करना। जैसे ही आप लेफ्ट पे मूव करोगे ये बाउंड्री पॉइंट आएगा, एक एक इंटरवल को एक टाइम में मूव करना है। ये बाउंड्री पॉइंट आया, +1 मुझे मिला, मैं देखूंगा +1 किस फैक्टर से मिला है, इस वाले फैक्टर से। इस वाले फैक्टर की पावर क्या है 1, मतलब ओड नंबर। यहाँ क्या लिखा हुआ है, फैक्टर विद इवन पावर चेंज साइन, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये उल्टा हो गया। अगर इवन पावर के साथ आता है तो यहाँ लिखेंगे डोंट चेंज अदरवाइज चेंज, हो गया। अगर फैक्टर की पावर क्या होती है इवन, तो आपको साइन चेंज नहीं करना है, अदरवाइज आपको चेंज कर देना है। यहाँ पे पावर ओड थी, मुझे साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। माइनस से ही हो जाएगा प्लस, माइनस से हो गया प्लस। नेक्स्ट देखो ये फैक्टर -1 इससे आई सीधी पावर, और यहाँ प्लस था इधर क्या आ जाएगा माइनस। ये क्लियर है, ध्यान से देखना है, इम्पोर्टेंट स्टेप है। आपको क्या करना है, लेफ्ट की तरफ मूव करना है, स्टार्ट करना है, एक एक इंटरवल। जैसे कि बाउंड्री पॉइंट मुझे मिलता है, मुझे उस फैक्टर पर पहुंच जाना है जहाँ से ये वैल्यू मिली है। उस फैक्टर का पावर आपको देखना है। अगर पावर इवन होगा तो आप साइन चेंज मत कीजिए, जैसा यहाँ था वैसा ही यहाँ आ जाएगा। अगर पावर हो जाती है तो आपको साइन को चेंज करना पड़ेगा, समझ में आया होगा। लास्ट स्टेप में लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा 7। देखो if क्वेश्चन हैविंग ग्रेटर देन 0, अगर क्वेश्चन में आपको दिया गया है ग्रेटर देन 0, तब आप क्या कीजिए, देन पिक पॉजिटिव इंटरवल। मुझे क्वेश्चन पूछा गया था पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, तो मैं पॉजिटिव इंटरवल्स को आंसर में राइट कर दूंगा। अगर क्वेश्चन कैसा आता है नेगेटिव इंटरवल्स के लिए, देन क्या करेंगे आप, नेगेटिव इंटरवल्स को पिक करेंगे। अगर क्वेश्चन में कैसा आया नेगेटिव, तो आपको क्या कर देना है, नेगेटिव इंटरवल्स को पिक कर देना है। लास्ट देखो एंड इफ इक्वल टू 0, अगर क्वेश्चन में आपको इक्वल टू 0 भी दिया गया है, देन पिक वैल्यूज फॉर विच न्यूमरेटर इक्वल टू 0। अगर क्वेश्चन में इक्वल टू 0 भी है तो आपको वो वैल्यूज उठा लेनी है जहाँ पे न्यूमरेटर भी कैसा है 0 के इक्वल आ रहा हो, न्यूमरेटर भी कैसा है 0 के इक्वल। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे दिया गया है लेस देन 0, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है लेस देन 0, हमें क्या उठा लेगा नेगेटिव इंटरवल। जब तक मेरा काम कर लीजिए हो गया, और ये दोनों इंटरवल हमारा आंसर हो जाएंगे, मैं क्या करूँ, x बिलोंग्स टू मेरा फाइनल आंसर -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। क्लियर, समझ में आया होगा। आगे में क्वेश्चंस करते हैं हम।